कि हमारा किस टाइप के बिजनेस में है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा हम किस टाइप के बिजनेस में है, हम कैसे बिजनेस में है। हम लोग एग्रीकल्चर के बिजनेस में है, वेरी राइट, हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है हमारे पास। हम स्वास्थ्य में, मतलब कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में हैं जो हम वेलनेस के प्रोडक्ट के अंदर है। हम आयुर्मान, आयुर्मान मतलब कि जो हमारे शरीर के ऊपर लगाने हैं वो भी स्वास्थ्य के प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट है, वो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो तीन कैटेगरी में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ऑफ सीजन का सवाल कहाँ उठता है। ठीक है, संपूर्ण अभी शुरू हुआ है, ग्रीन टी अभी शुरू हुई है, स्वास्थ्य अभी शुरू हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन चीजें अपने को अभी मिली हैं, पर ये तीन चीजें भी अपने को अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं। पर पहले आपको अपने माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये ऑफ सीजन है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट बढ़िया हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, पर हमारा बिजनेस क्या है पहले ये तो समझो। हमारा बिजनेस क्या है? लोग हैं। जिसके पास लोग हैं उसका बड़ा बिजनेस है, जिसके पास लोग नहीं उसके पास बड़ा बिजनेस नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि एक दुकान में 1000 प्रोडक्ट है और दिन में 2 आदमी आते हैं वहां, तो 1000 में से कितने प्रोडक्ट बिकेंगे? पर उल्टा कर दीजिए, एक दुकान में 2 ही प्रोडक्ट है और 1000 आदमी आते हैं, तो इसका मतलब वो 2000 आदमी जो आ रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट को लेने के लिए आ रहे हैं ना। तो इसमें प्रोडक्ट अच्छे हैं, वहां पे पड़े हैं, पर लोग ज्यादा आ रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। सेम कंडीशन हमारे यहाँ है कि लोग ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो एज ए नेटवर्कर, एज ए लोगों को लाने वाला काम वो हम कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट लोग है, तो लोगों को लाना जरूरी है। अब ऑफ सीजन जैसे मैंने बताया 2 रहते हैं, एक तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसमें उसके बाद ही हमारा ऑफर लगता है J2A का। और इसमें मैं 2 चीजें एक साथ जाऊंगा कि ऑफ सीजन भी कैसे होता है और J2A भी कैसे होता है। अप्रैल का महीना टोटली ऑफ सीजन रहता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस समय इस समय हमारे लिए इनकैश करने के लिए बहुत कुछ है। अगर पूरे देश में सीजन नहीं है इसका मतलब फार्मर फ्री है। जब फार्मर फ्री है इसका मतलब फार्मर बात करने को तैयार है। तो आप चुप क्यों बैठे हो? आप तो अपना मुंह खोल दो। कम से कम उसको अवेयरनेस तो होने दो कि क्या हम कर रहे हैं एग्जैक्टली। कम से कम उसको इंफॉर्मेशन तो जाने दो। तो हमारी कॉलिंग बढ़नी चाहिए, मतलब हमारी लोगों से बातें बढ़नी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग फार्मर से काम का बात कर रहे हैं तो आधा आधा घंटे बात होती है। मैं पिछले 7 दिन से इतनी कॉलिंग कर रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक कि मेरा हर एक फार्मर से आधा आधा घंटा बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? क्योंकि मेरे को मालूम है आज नहीं तो कल ये डिसीजन लेगा। अगर मैं बात ही नहीं करूंगा तो डिसीजन कैसे लेगा? हो सकता है वो संपूर्ण से जुड़ जाए, हो सकता है वो ग्रीन टी से जुड़ जाए, हो सकता है वो 5 किलो लेके जुड़ जाए, हो सकता है वो कुछ ना ले 1 किलो ले ले, हो सकता है वो 250 ग्राम ले ले, कुछ तो ले सकता है। नहीं भी लेगा तो कम से कम रिलेशन तो बिल्ड है। कल को अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए होगा तो किसको ढूंढेगा? जयेंद्र पाटीदार साहब को ढूंढेगा ना, या बागड़े साहब को ढूंढेगा, या शिवई सर को ढूंढेगा, या मुझको ढूंढेगा। क्योंकि उसने मालूम है कि इन्होंने हमसे बात की हुई। तो अप्रैल मई में आपको 2024 की प्लानिंग करनी चाहिए, 2025-26 की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने गोल सेटिंग करने चाहिए कि किस तरीके से आप अगला 12 महीने काम करेंगे। ये अप्रैल के महीने में आपको कर लेना चाहिए। आप J2A की वेट करोगे, सॉरी GLS की वेट करोगे, मई में GLS आएगा, फिर आपके गोल सेटिंग हो गए, फिर आप वहां से काम स्टार्ट करोगे, तो 3 महीने तो गए ना। अप्रैल गया, मई गया, मई में शुरू किया, J2A आ गया, फिर एकदम J2A के प्रेशर में काम होता है आपका। इसलिए क्या करो, अप्रैल के महीने में कम से कम अपने माइंड को ये तो बना लो कि मेरा साल भर कैसा रहेगा। देखिए सर, एक चीज समझ के लीजिए, एक आदमी होता है जो एक दिन की प्लानिंग करता है, एक दिन की प्लानिंग करता है, मतलब सुबह उठता है, मजदूरी करता है, शाम को पैसा कमाता है, खाना हो जाता है उसका दिन भर का, अगले दिन फिर वैसे ही करता है। तो उसकी एक दिन की प्लानिंग है। वो कौन है? मजदूर है। फिर एक सैलरी बेस्ड पर्सन है जो कि नौकरी कर रहा है, उसकी महीने भर की प्लानिंग है कि मैं महीना भर काम करूंगा, मेरे को महीने के बाद सैलरी मिलेगी तो मैं अगला महीना चलाऊंगा मेरा। तो वो महीने की प्लानिंग कर रहा है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक महीने की प्लानिंग नहीं करते सर, वो सालों साल की प्लानिंग करते हैं, और फिर उनको छोटा छोटा प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके प्लान बनाते हैं। तो अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोलते हो कि मैं एक बिजनेस का मालिक हूं, जो आपका कोड है उसके मालिक हो, उसके एमडी हो आप, तो आपको प्लानिंग कैसी करनी चाहिए? आपको पूरे साल भर की या 2 साल की या 5 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि कंपनी ने कर रखा है, 1 लाख से 1 करोड़।
2032 में करना है, डेट भी दे रखी है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने 9 महीने में 1 लाख लोग किए, पिछले साल में ही हमने 1 लाख लोग और ऐड कर दिए, 2 लाख के आसपास पहुंच गए हम। और अगला ये साल हमारा जो 25-26 की ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग 10 लाख की। क्यों ये प्लानिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है हमारा। ऐसे ही जब कंपनी इतने बिजनेस के प्लानिंग कर रही है, तो हम क्यों नहीं अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं? अपने एमडी, अपने कोड के एमडी है तो उस मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीएमडी है, तो उस कोड के नीचे क्या से काम होने वाला है वो सोचना पड़ेगा ना अपने आप। तो उसकी एक प्लानिंग करना जरूरी है। ड्रीम्स एंड गोल्स, ये जो चीजें हम हमेशा बोलते रहते हैं कि एक सपना होना चाहिए, फिर गोल होने चाहिए। सपना और गोल के बीच में एक सबसे बड़ी चीज है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। आप अगर अपने अनुशासन को पाड़ते नहीं है, मतलब आपको लगता है कि सीजन हो गया खत्म, चलो अभी सोते हैं, क्वार्टर पीते हैं, ऐश करते हैं, सीजन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, दुनिया बंद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सोच के अगर आप काम करें तो आप डिसिप्लिन थोड़ी है। मैं अभी भी 6 बजे उठता हूँ, रात के 9 बजे तक काम करता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करना, संपूर्ण खाना, सब मेरा आज भी चालू है। और ये मेरा हर एक महीने दिन में चालू रहता है, कभी भी मैं अपने डिसिप्लिन को छोड़ता नहीं हूं। इसलिए कॉन्फिडेंस अंदर से है, एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये सोच के बैठ जाना कि भैया अब रीजन नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत है आपके साथ। क्या करना चाहिए? अभी J2A सीजन है नहीं है वो छोड़ दिया हमने, कंपनी ऑफर भी लगाने वाली है ये भी हमको मालूम है, हम लोगों के पास प्रोडक्ट भी ऐड हो रहे हैं ये भी हमको मालूम है, सब कुछ हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट लोग हैं, तो हमारा बिजनेस तो अब शुरू हुआ है, हमारा काम तो अप्रैल में शुरू हुआ है सर, अब हमारा यस। बंद नहीं हुआ है। बाकियों का काम अगर बंद हुआ तो हमारा काम शुरू हुआ है। तो जब ये पीरियड बंद हो चुका है तो उस समय हमको क्या करना है, मैं कई चीजें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आपको सुनना है और वो चीजें आप करेंगे। तो मैं 100% बोल रहा हूं कि J2A तो जोरदार जाएगा ही जाएगा, आपका पूरा साल जोरदार जाएगा। सब J2A में जो धंधा होता है ना, जिसका J2A में जितना आप कमाते हो उसका डबल आप बाकी महीनों में भी कमाते हो। बोलिए ये प्लानिंग ऐसे चलती है, ये हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल का। मान लो कि अगर आपने 5 लाख या 10 लाख कमाए J2A के टाइम पे, तो आपको 20 लाख की और इनकम आ सकती है, अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो, और अगर आपका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर है तो। लोग प्लानिंग करके जाते हैं, जीएलएस भी अटेंड करते हैं, उसमें भी करते हैं, पर आगे उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। एक्शन जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा सर, एक्शन जरूरी है। और एक्शन करने के लिए आपको उसके छोटे छोटे स्टेप में डाल के एक्शन करना पड़ेगा। तो क्या क्या छोटे छोटे स्टेप रहेंगे? पहले सबसे बड़ी चीज रहेगी आपकी कि आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना शुरू करना है। देखिए, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? आप बोलोगे साहब मेरे पे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, पर कहाँ है लिखी हुई लिस्ट है क्या? पहली बात। और जो लिस्ट है वो क्या कर रहे हो? कुछ लोग मेरे को बोलते हैं साहब मेरे पे 5,000 फार्मर की लिस्ट है, तो क्या करूं मैं, चाटू? वो लिस्ट पे जब तक एक्शन नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा ना। तो प्रोस्पेक्टिंग एक पार्ट है, प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं इसको। प्रोस्पेक्टिंग जो पार्ट है, ये आपका ये 2 महीने में, मई और अप्रैल और मई में बहुत बढ़ जाना चाहिए। आप मैक्सिमम लोगों को अपनी लिस्ट में लाना शुरू करो। मैं नहीं बोलता उनको शोधा प्रोडक्ट शोधा प्लान करो अभी, पर लिस्ट में तो लाना शुरू करो पहले। तो पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जो आपने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो लिस्ट को रिव्यू करो कि ये लिस्ट हमारी और कैसे बढ़ सकती है। दो तरीके लिस्ट बढ़ाने के, क्या क्या है? एक तो आप टाइम ऑन फील्ड बढ़ाओ, टाइम ऑन फील्ड बढ़ाओ मतलब फील्ड पे जाओ, वहां पे आपको लोग बुलेंगे। घर से बाहर निकलो, टाइम ऑन फील्ड करो, लोगों से मिलो। जब नए नए लोग आपको मिलेंगे तो उनको अपने इसमें लाना जरूरी है, लिस्ट में लाना जरूरी है। इसको बोलते हैं, एक हमारा प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं 3 फीट रूल। आपके 3 फीट पे अगर कोई आदमी आ गया तो वो आपकी लिस्ट में आना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला उनको प्रोडक्ट दिखाना है, उनको लिस्ट में लाना। तो उसका नंबर आपको लेना है और अपना नंबर उसको देना है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, अपना नंबर देते हैं उसका नंबर नहीं लेते हैं, उनको लगता है वो कॉल करेगा। 99% है वो कॉल आपको नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करो, उसका नंबर अपने पास हो।
इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। ये कहीं भी कर सकते हो, सब्जी खरीदने जाते हो तब कर सकते हो, दूध लेने जाते हो तब कर सकते हो, बच्चे को छोड़ने जाते हो, बच्चे अगर छोटे हैं आपके, उनको स्कूल छोड़ने जाते हो तो आगे पीछे पेरेंट्स रहते हैं, उनसे बात करो। अब जैसे मैं क्लब में जाता हूँ तो मैं सबको हेलो हाय करता रहता हूँ वहाँ पे। आज ही एक प्रॉस्पेक्ट मैंने ऐड कर दिया, खंडेलवाल करके, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बंदा है। तो अपने को क्या है, अपने को तो बंदे का नाम और नंबर लिखना है ना, अपने को क्या करना है उससे। तो एक तरीका, जब आप फिजिकली फील्ड पे हो, जब लोगों के पास हो, तो वो लोगों को अपनी लिस्ट में लाने की कोशिश करो। कभी भी उनको मत बताओ प्लान व्लान, बताओ मैं बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहा हूँ। मिशन क्या है कि अपने देश को केमिकल फ्री करना है और अपने देश के लोगों को आरोग्य करना है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बोलता कि क्या, तो आपका नाम नंबर दे दीजिए, उनका नाम नंबर अपने पास ले लेंगे, अपना नाम नंबर उसको दे दीजिए, कार्ड है तो अपने पास कार्ड दे दीजिए उसको अपना। तो इस तरीके से आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग कोई सब्जी खरीदना ये काम नहीं है सर। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है कि कहीं भी खड़े तो आपका एंटीना ट्यून रहना चाहिए, ठाक ठाक बंदा आया, खट से खट अपने अंदर लिया, ये प्रॉस्पेक्टिंग। अगर आप ये सोचोगे कि ये बंदा मेरी लिस्ट पे आना चाहिए, इतना ही सोचना है, इसके आगे सोचना नहीं है। वो काम करेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है वो बाद में अपन करेंगे, पर केवाईसी करते समय उसके बारे में पता करो, उससे बातें करो, उसके फैमिली के बारे में पता करो। ये इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। तो जो भी आप जिसको प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो उसके बारे में जानो और लिख लो कहीं पे। सर मैं जब किससे बात करता हूँ, उसकी पूरी फैमिली के बारे में जब बात करता हूँ तब भी होगा। आज जैसे उसने बोला मेरा बेटा स्विमिंग करता है, मैं कितने साल का, अरे सर ये बेटा है आपका, वेरी गुड। ऐसा करके वेरी गुड कर करके मैंने लिख के रख लिया, बेटे का नाम क्या है, रोहित है, मैंने रोहित नाम लिख लिया। अभी अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम मैं उसे फोन करता हूँ तो मैं उससे पूछ सकता हूँ सर रोहित कैसा है। सर एक बार आपने उसके बच्चे का नाम लिया और उसके बारे में पूछा, आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है, आपकी तार जुड़ जाती है साहब। यहाँ दिल से जो तार जुड़ती है ना वैसे जुड़ती है। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये सब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो आप ये सोचो कि वो बंदा मेरे साथ कैसे, मेरा प्रॉस्पेक्टिंग के टाइम पे कैसे मेरी लिस्ट में आएगा। तो लिस्ट को बढ़ाओ, लिस्ट बड़ी करो, रोज 2 आदमियों को ऐड करो अपनी लिस्ट के अंदर। तो एक तरीका क्या होगा कि आप टाइम ऑन फील्ड करके कर सकते हो, आप लोगों से मिलते हो तब कर सकते हो, आप बाहर घूमते हो तब कर सकते हो, फिजिकल। दूसरा तरीका क्या है प्रॉस्पेक्टिंग करने का, इंटरनेट किंग। इंटरनेट किंग का मतलब सोशल नेटवर्क पे एक्टिव है। फेसबुक एक ऐसा मीडिया है सर जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम लोग मिल सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं। मैं नहीं बोलता यूट्यूब पे आप डालो, ऑडियो डालो, वीडियो डालो, ये नहीं हो रहा है आपसे, मत करो। फेसबुक तो सभी करते हैं ना, वहां पे वो फालतू रील देखना, ये देखने से अच्छा है कि अपन क्या करें, वो प्रॉस्पेक्ट जो अपने को मिलने वाला है उसको प्रॉस्पेक्ट से अपने इसमें लेके आए। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। कुछ आर्टिकल्स है हमारे पास बहुत सारे, सबके पास है, बागड़े साहब के पास है, सबके पास है। वो उसमें आपका नाम, मेरा नाम नंबर निकालो या कि अपने सीनियर का नाम नंबर निकालो, अपना नाम नंबर डालो, बिजनेस कोऑर्डिनेटर करके लिखो और जो भी आदमी को आप भेजना चाहते हो उसको राइट पोस्ट पे जाके उसको डाल दो। इससे पहले स्टेप एक ये है कि आप 5,000 लोग अपने फेसबुक में अपने एक अकाउंट में अपने साथ जोड़ सकते हो। सही है कि नहीं? तो पहले तो ये चेक करो कि आपके फ्रेंड कितने हैं। नहीं है तो रोज शाम को 10-15 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, इसमें पैसे भी नहीं लगते आपके। अब सुबह उठ के देखो कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया आपकी फ्रेंडशिप को, तो उनके राइट पोस्ट पे जाके वो आर्टिकल डाल दो, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे। अब वहां जब आर्टिकल डालते हो तो कुछ लोग उसको लाइक करते हैं या कुछ लोग कमेंट करते हैं। वो लोग कौन होते हैं सब समझने की कोशिश करो। जिस फ्रेंड को आपने अपना फ्रेंड बनाया, वो नहीं, वो अकेला नहीं करता सर, उसके फ्रेंड भी उसको देखते हैं कि उसके अकाउंट पे चला जाता है वो। और जब उसके फ्रेंड में से कोई एक आदमी उसको लाइक करता है या फिर उसमें कुछ कमेंट करता है, तो उसका व्हाट्सएप नंबर मांगो। वहां पे सब एक्सप्लेन करते मत बैठो, हमारा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लायर है, ये करता है, वो करता है, 13 साल में ये होता है, वो होता है, वो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसको व्हाट्सएप नंबर लो उसका, और फिर व्हाट्सएप पे उसको कुछ डिटेल्स भेजो थोड़े से। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे उसको डिटेल भेजते हो तो क्या होता है, उसने देखा है, आपको ब्लू हो गया तो उसने देख लिया है। जैसे ही उसने देखा उसको कॉलिंग कर। अब रेफरेंस है आपके पास कि सब आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हो, और मेरे फेसबुक फ्रेंड नहीं हो तब भी हो, आपने मेरे एक आर्टिकल था उसके ऊपर आपने लाइक किया था या आपने उसमें कमेंट किया था, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजे थे, आपने देखे हैं वो डिटेल।
तो आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दाड़ 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 शो द प्रोडक्ट ऑन फोन कॉल। फोन के ऊपर शो द प्रोडक्ट कैसे करना है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है ऑडियो। वो ऑडियो सुनो और वो ऑडियो को डुप्लीकेट कर दो वहां पर। मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ सर मैं करता हूं। मैं फिर से बोलूंगा आप, मैं कंपनी में डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ, मैं लाखों लोग मेरे साथ हैं, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, 28 राज्यों में काम चल रहा है। ये ऐसे नहीं चल रहा है सर। इसके लिए शुरुआत में बहुत मेहनत की गई है और अभी भी मेहनत हो रही है और अभी भी हम वही करते हैं जो हम वहां जाने के लिए करके गए। आप बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हो तो इसका मतलब नहीं कि उस पोस्ट पे रह पाओगे आप। वहां रहने के लिए आपको वही करना पड़ता है जो जाने के लिए वहां पे किया था आप। तो जाने के लिए जो करना है, जैसे आप स्टोर डायरेक्टर आपके शिवाजी शेरके सर, वो वहां रहना है तो उनको वो काम करते रहना है जो करते रहे वो कर रहे हैं। मेरे को मालूम है शिवाजी सर वही करते हैं जो सिखाया गया है शुरू से। तो इस हिसाब से आपको पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कैसे लोगों को अपनी लिस्ट पे लाना है। तो अप्रैल मई में महीने में आपको लिस्ट में मैक्सिमम लोगों को लाना है, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, सोशल नेटवर्क पे एक्टिव होना है, करना है। अब ये सब आप करते करते जब अपनी लिस्ट आपकी बड़ी हो जाएगी, अब मेरे बताइए आपकी लिस्ट बड़ी होगी, ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरी लिस्ट बड़ी है, मेरे पे एसेट है, मेरी पूंजी बहुत ज्यादा है, इस पूंजी का मैं यूज क्या करूं। तो यूज क्या करना है, दिन में 25 से 50 कॉलिंग कर दो। 25 से 50 कॉलिंग आपके दिन में हो सकते हैं अगर फुल टाइमर हो आप तो। अगर आप पार्ट टाइमर तो कम से कम 15 कॉल तो कर सकते हो। ये तो मेरा लिखा हुआ है। आप अगर पार्ट टाइम भी काम कर रहे हो तो 15 कॉलिंग कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम हो तो 25 से 50 कॉलिंग आपकी होने चाहिए। कॉलिंग क्या होते हैं अब ये समझ के लिए। कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आपने कॉल लगाया और उसने उठाया और उसने फिर कट कर दिया, ये कॉलिंग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मिस्ड कॉल को भी कॉलिंग में काउंट कर लेते हैं। उसने फोन उसका आउट ऑफ रेंज आया तो उसको भी कॉलिंग में काउंट कर लेते हैं। ये कॉलिंग नहीं है। और तरीका मैं इसका कई बार बता चुका हूँ। दिन में 25 कॉल हुए कि नहीं हुए देखने के लिए 4 खड़ी लाइन बनाइए और उसके लाइन को काट दीजिए। 5 हो गए, फिर 4 खड़ी बनाई फिर काट दीजिए, 5 और 5 10 हो गए। ऐसा करके अगर आप करते तो शाम के टाइम पे आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने 20-25 कॉल किए। कॉलिंग करो, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में मत सोचो, रिजल्ट आएगा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला था कि तू लड़ाई कर तो तू यहाँ का राजा बन जाएगा, ये नहीं बोला गया था उसको। उसको ये बोला गया था तेरा कर्म है, तेरे को इनको खत्म करना ही पड़ेगा अगर तुमको देश को वर्ल्ड को बचाना है तो। वो कर्म की शिक्षा दी थी उन्होंने, इसलिए वो अपना कर्म कर रहे थे। लड़ाई की उन्होंने अपने रिलेटिव्स के अंदर ही, पर कर्म से किए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उस नगरी का राजा बन जाऊं। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे एसओ डायरेक्टर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, कब बनोगे, जब काम करोगे तब बनोगे ना। तो ईडी तक जाने का सबका लक्ष्य है, पर वहां जाने के लिए छोटे छोटे काम करना जरूरी है। कितने, 25 से 50 कॉल आपको करना जरूरी है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ अगर आप लिख रहे हो और ये आप कर रहे हो तो आप कभी भी फेल होगे नहीं सर। मैं अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा बिजी रहता हूँ। वैसे तो मैं बिजी कभी नहीं रहता। अप्रैल में आज भी मेरे करीब 22 कॉल मेरे इनकमिंग भी हुए हैं, आउटगोइंग भी हुए हैं, और साथ में मेरी कंपनी के साथ भी कई कॉन कॉल हुए। सब कुछ हुआ है शिवाजी सर भी थे आज कॉन कॉल में मेरे साथ। तो यहाँ पे कॉलिंग हुआ है, एडीज के साथ भी डिस्कशन हुआ है, और भी कितने कॉल हुए, उसमें भी 2-3 घंटे गए, पर फिर भी मैंने अपने 20-22 कॉल कंप्लीट किए। इसका मतलब एक आग है सर, एक करने का जज्बा है कि करना है मुझे। तो आप करो, 25 से 50 कॉल करो। कितने साल करने हैं आपको, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद करोड़ों की इनकम पे जा सकते हो आप अगर आप ये काम करते हो। अब ये सब काम करते करते आपको एक चीज और करनी है, अपने आप को बदलना है। दुनिया को मत बदलो। हम सोचते हैं हम दुनिया बदल देंगे, ये आदमी बदल गया ना तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये आदमी आ गया ना तो मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अपने आप को बदलो, लोग आपके साथ बढ़ जाएंगे। तो अपने आप को बदलना जरूरी है। 3 तरीके अपने आप को बदलने के। अपने अंदर का बदलाव करने के लिए 3 काम जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और अच्छे ऑडियो वीडियो सुनो। 3 काम करो। तो इसमें 3 काम करना है। रोज 15 मिनट सोने से पहले एक किताब पढ़ो, कोई भी पढ़ो, अच्छी पढ़ो, मोटिवेशन बुक पढ़ो। हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, जो जो लैंग्वेज में पढ़ो। मैं नहीं बोलता, मैं बुक भी नहीं सजेस्ट करता। मेरे घर में हजारों किताबें हैं सर, मैं रोज पढ़ता हूँ। मोबाइल पे कुड़ 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 कर रहे थे, अच्छा एक 15-20 मिनट पढ़ के सो जाओ। क्योंकि आपने 15-20 मिनट जो पढ़ के सोए ना सर, वो 15-20 मिनट आप किताब नहीं पढ़ते, कि वो किताब आपको पूरी रात पढ़ी जाती है।
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है उसके ऊपर। इसलिए किताब पढ़ने से आपके अंदर का बदलाव होता है। तो किताब पढ़ो, पॉजिटिव बुक्स, नेगेटिव नहीं। न्यूज़पेपर मत पढ़ो, बंद कर दो। मेरे घर में कब न्यूज़पेपर कई सालों से नहीं आ रहा है, कई सालों से आता ही नहीं पेपर, जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे तुम? वक्त बोर्ड क्या हुआ, तुमको क्या करना है उससे भाई? है उसके पीछे पड़े हुए, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ऐसा क्या हुआ, ममता क्या कर रही है, ये कर रही, कुछ नहीं होने वाला। आप अपना काम करो, आप अपना काम, अपने आप को बदलो, अपनी बुक्स पढ़ो, एक वीडियो ऑडियो रोज सुनो। मैं अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं कर रहा हूं सर, कंपनी के भी ऑडियो वीडियो है, खुद के भी ऑडियो वीडियो है, शिवाई सर के भी होंगे, धोईपड़े साहब के भी होंगे, जिसके भी ऑडियो वीडियो है वो सुनो रोज। और मेरे YouTube चैनल पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप अगर रोज सुनोगे एक वीडियो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। नहीं है तो डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल में डाल के सुनो, कुछ भी करो। आपको मालूम है, आज मैं खुद का वीडियो सुन रहा था सर, टीवी पे मैंने YouTube चैनल ऑन किया और YouTube पे बैठ के खुद का वीडियो सुन रहा था। मैडम ने आके पूछा भी, खुद का ही सुनते रहते हो क्यों? क्योंकि उस समय हमने क्या बोला और आज वो कैसे बोलना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस सर। अभी गो 100 वाइड हमने शुरू किया था कब? आज से 7-8 साल पहले। आज वो पूरी तरह बदल चुका है, विक्रमवीर तक पहुंच गया वहां पे, उसके आगे ओबीएस बन गया, उसके आगे कहाँ, मतलब पूरा बदलाव चेंज हो गया। तो वो बदलाव चेंज के अंदर आपको ये ना, उस समय आपने क्या बोला था, बेसिक्स वही है, बेसिक्स वही है, पर ओनली थिंग उसके नाम चेंज हो गए। तो इसलिए ऑडियो वीडियो रोज सुनो, हर एक मीटिंग अटेंड करो, कोई भी मीटिंग मिस मत करो। मंगलवार, गुरुवार और सर की बुधवार की मीटिंग, शिवाई सर की बुधवार की मीटिंग मिस नहीं करनी है। 3 हफ्ते में 3 ही बार तो मीटिंग अटेंड करनी है सर, क्यों नहीं अटेंड करते? शिवाई सर, मैं हर एक मीटिंग में रहता हूँ कि नहीं रहता? यस सर। अगर मैं कहीं और बिजी नहीं होऊंगा तो मैं ये मीटिंग में जरूर रहूंगा, कि अगर मेरी कहीं और मीटिंग चल रही है, कोई मैं टाइम फील्ड पे हूँ और मेरी पॉकेट मीटिंग चल रही है, तब नहीं अटेंड कर पाता मैं। नहीं तो मैं हर एक मंगलवार गुरुवार की मीटिंग में टाइम से जुड़ता हूँ और टाइम से उठता हूँ। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपकी लाइफ में आप डिसिप्लिन ले आए ना, तो आपने अपने गोल को अचीव करने में, एक्शन प्लान बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, पर मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूं। सुबह 6 बजे मेरे उठने का टाइम है, मैं 6 बजे उठता बिना अलार्म के। मैं अलार्म नहीं लगाता हूँ सर, मैंने आज तक जिंदगी में कभी अलार्म नहीं लगाया। और मैं बोलूँ 4 बजे उठना तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं तकिए को बोल के उठता हूँ। अपने तकिए को बोलता हूँ कि सुबह 4 बजे उठा देना, उठाता है मेरे को। मेरी फ्लाइट वगैरह होती थी सुबह की, मैडम नहीं उठती थी, मैं उठ के तैयार हो जाता था, बोलता बाय बाय, फ्लाइट पे जा रहा हूँ। तो अपने आप को प्रोग्राम करो, अपनी बॉडी को प्रोग्राम करो। तो 6 बजे उठना है तो उठना है, 7 बजे तक ये काम करना है। 7 बजे क्लब में जाता हूँ, वहां पे उससे पहले मेरा संपूर्ण नाम और ग्रीन टी सब हो जाता है, और 7 बजे मैं चला जाता हूँ क्लब में 1 घंटा 1.5 घंटा। 9 बजे तक मैं फोन नहीं उठाता, 9 बजे मेरा फोन उठाने का काम शुरू हो जाता है, और फिर 9 बजे जब मेरा फोन उठाने का काम शुरू होता है, रात के 9 बजे तक चलता है। और मैं बिजी बिल्कुल नहीं हूँ, ईजी हूँ। इसलिए काम करो ऐसे। अभी अब यस। देखो, अपने आप को बदला आपने, आपने अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाई, आपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे काम किया, आपने कॉलिंग किया। कॉलिंग करने के बाद अब 25-50 कॉलिंग में सभी लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। पर कुछ लोग उसमें हाँ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे यार मैं J2A के टाइम पे लेता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे अभी सीजन नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को 250 ग्राम दे दो, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को 1 किलो दे दो, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को कुछ मत दो, मैं बाद में बात करता हूँ। आपने उससे अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया है, खत्म हो गया। ये आपकी फनल बनती है, क्या बनती है? फनल। फनल। कुप्पी बोलते हैं इसको, इसको लैंग्वेज, सेल्स की लैंग्वेज में कुप्पी बोलते हैं फनल को। फनल, और मराठी में इसको बोलते हैं अड़सड़ा, क्या बोलते हैं? कुप्पी रहती है जिसमें ऊपर तेल डालते हैं, तेल ऊपर जाता है फिर टप टप नीचे गिरता है, क्या बोलते हैं उसको? नाड़का वो। ना, नरसड़ा। नाड़का है? नरसाड़ा साइड। हाँ, कुछ तो भी मराठी में बोलते हैं उसको, पर नरसड़ा की। इस टाइप का एक ऐसा रहता है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज रहती है और नीचे टप टप गिरती है। अब जो आपके लोग प्रोस्पेक्ट हैं और जो कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो वो आपकी फनल बन जाती है। अब वो फनल की लिस्ट अलग से बना लो आप, ये लोगों के जुड़ने के चांसेस हैं। मतलब इनसे मेरी बात हुई है, इनको मैंने व्हाट्सएप पे डिटेल भेजे है, इनसे मेरी बात होकर इनको, इन्होंने बोला है कि हम प्रोडक्ट लेंगे। अब उनको आप एक अपना ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक बनता है ना जब उसके ऊपर व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बनती है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट, हाँ मेरे दिमाग से निकला था, वेरी थैंक यू वेरी मच। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और उसमें उसको मैसेज भेजते रहो,
मंगलवार गुरुवार की मीटिंग अटेंड कराओ उससे, उसको बुधवार की मीटिंग में उठाओ। मैं तो अभी शिवाजी सर, मैं आपकी परमिशन से एक चीज और बोलना चाहूंगा। जो यस सर। फनल के बंदे होते हैं ना, जो फनल के बंदे होते हैं, वो अगर जुड़ नहीं रहे, आप कोशिश कर रहे हो पर जुड़ नहीं रहे, आप उसको इस मीटिंग में बिठा दो। ओके। क्या फर्क पड़ेगा सर, बताओ मेरे को। इस मीटिंग पहले भी वो जुड़ नहीं रहा है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना में अटका पड़ा है, पर यहाँ पे जब वो 40-50 लोगों को देखेगा कि यार मैं ही अकेला बेवकूफ नहीं है, 40-50 और है मेरे साथ हम्म। तो वो रिलेट कर जाएगा कि यार अगर ये इतना बढ़िया काम है तो इतने लोग तो आ सकते हैं ना मीटिंग में, इसलिए मैं क्यों पीछे हट रहा हूं, मैं पैसा डाल देता हूं। तो 5 किलो 10 किलो डालने में जो रुके हुए लोग हैं ना, वो आपकी इस मीटिंग के अंदर पकड़ में आ सकते हैं। मंगलवार गुरुवार की मीटिंग एक है, उसमें करना ही है। बुधवार की मीटिंग में भी अगर कोई प्रॉस्पेक्ट आता है तो डरते काहे के लिए, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। या तो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो वो भी डिसीजन तो अपने लिए अच्छा है ना सर, क्योंकि हमारे लिए हेडेक खत्म हो गया। पर यस। अगर वो ट्रिगर हो गया और करना चाहता है तो कर गया, तो फिर अपने लिए वो भी तो अच्छा है। और मैक्सिमम चांसेस ये है, मैंने कई बार देखा है कि वो मेरी बाकी जो ग्रुप में मीटिंग होती है उसके अंदर मैं उनको बोलता हूं बिठा दो, वो बिठाते हैं, वो कहता है सर वो आदमी ने अगले दिन ही पैसे डाल दिए। तो कन्वर्जन जो होता है ना, वो कब होता है, किसके थ्रू होता है, ये मालूम नहीं पड़ता है। पर आपको हर सारे ऑप्शन ट्राई करते रहना चाहिए, जरूरी है। जरूरी है। तो इसलिए आपकी फनल बन जाएगी। अब आपकी फनल भी रेडी है अप्रैल के महीने में, सोचिए आप, और आप उस पर काम भी कर रहे हो, और मई के महीने के अंदर ये लोग जुड़ना शुरू कर देंगे साहब। 15 मई के बाद ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, बेशक 5 किलो 10 किलो जुड़े, जेटवे जैसे ही आएगा तो एक बम फूटेगा कि नहीं फूटेगा, धमाका हो जाएगा। और वही धमाके हम हर एक साल कर रहे हैं। हम पिछले 10 साल से ही धमाके कर रहे हैं। हम अप्रैल मई में काम करते हैं और जून में उसको इनकैश करते हैं, जून जुलाई अगस्त में। और जून जुलाई अगस्त में थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर में फिर हम बहुत जम के काम करते हैं, उसको नवंबर दिसंबर में इनकैश कर जाते हैं। और इसलिए बिजनेस हर एक साल बढ़ता चला जाता है, हर एक साल बिजनेस की ग्रोथ है, कम से कम 100% बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। फनल बनाना जरूरी है। तीसरा जो काम है बहुत जरूरी है, शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान और गेटिंग स्टार्टेड। ये तीन चीजें हैं जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है सर। इसको इतने अच्छे से डिजाइन करके आपको दिया गया है। इसके कितने ऑडियो वीडियो मैंने मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। A4 शीट पे कैसे करना है मैंने ये बता रखा है, A1 शीट पे कैसे करना है ड्राइंग शीट पे वो भी मैंने दिखा रखा है, पीपीटी पे कैसे करना है वो भी दिखा रखा है। वो तो सर के साथ ही किया था, शिवाजी सर के साथ, एक कॉलेज के अंदर जयेंद्र पाटीदार सर भी थे। तो वो सब चीजें जो मैंने की थी, मैंने उनका वीडियो बना बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर आपको मालूम पड़ता है कि यार मैं कैसे करूंगा, तो उसको सुन लो ना 15-20 बार 25 बार, आपको ट्रेनिंग आ जाएगी। तो इस समय आपका ट्रेनिंग का काम भी चलना चाहिए, खुद को बदलना भी है, और खुद शो द प्लान शो द प्रोडक्ट मैं खुद करूंगा, ऐसा अपने अंदर लेके आना है। मैं खुद करूंगा शो द प्लान, खुद करूंगा शो द प्रोडक्ट, मैं खुद करूंगा गेटिंग स्टार्टेड। मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद का मालिक हूं इसका, मैं इसमें लाखों रुपए कमाने वाला हूं, तो मेरा खुद करना जरूरी है। और अगर ये आपने अपना जज्बा ले लिया, तो एसटीपी करना आपका काम शुरू हो जाएगा। देखिए, हर एक शो द प्रोडक्ट जो आप करते हो, हर शो द प्रोडक्ट अगर आपने करते हो, तो आप पहले मालूम है नीड और बिलीफ पे काम करते हैं। वहां पे शो द प्लान में नीड और बिलीफ मतलब आपका जरूरत और विश्वास, ये टाइम करेक्ट टाइम होता है कि आदमी को उसकी जरूरत को बता दो आप, अप्रैल का और मई का महीना। क्योंकि इस समय वो खाली बैठा है, वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा, और जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंटरेस्टेड है। और सर अब मल्टीप्लायर ब्रांड बन चुका है पूरे देश के अंदर। पहले हम मल्टीप्लायर के बारे में बोलते थे, अब हमको कॉल आते हैं कि सर ये मल्टीप्लायर कहां मिलेगा, उल्टा हो गया है। और ये मैं ट्रू बोल रहा हूं आपको, कि मैंने पूरे 10 साल देखे हैं इस प्रोडक्ट के साथ। जब हमने स्टार्ट किया था, बीच में शिवाजी सर तो शुरू थे तो मेरे साथ है, शिवाजी सर भी ऐसे ही लड़ते थे कि मल्टीप्लायर ले लेके घूमते थे। पर आज ये हो गया कि लोग ढूंढते हैं, यस सर। और जिस प्रोडक्ट को लोग ढूंढना शुरू करते हैं वो प्रोडक्ट ब्रांड बन गया। इसलिए इस समय अगर आप स्लो चले, अगर आपने इनकैश नहीं किया, तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। अभी दूसरा केवाईसी का काम करना। अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मैं हमेशा समझाता हूं ये, कि आपके साथ ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, आपका पैनल ऑलरेडी है। आपके टीम ओवरव्यू में जाओगे तो आपको सब दिखता है वहां पे कौन आपके साथ लोग हैं। वो लिस्ट भी अपने सामने रखो, और उसमें जो इनएक्टिव लोग हैं ना, उनको कॉल करना शुरू करो। मैं नहीं बोलता उनको कॉल करके माल लेने के लिए बोलो, इनएक्टिव लोगों को कॉल करके माल लेने के लिए बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं।
उससे रिलेशन बिल्ड करो, केवल रिलेशन बिल्ड करो। ER², ई का मतलब है एग्जिस्टिंग कस्टमर, आर का मतलब है रिलेशन और रेफरेंस। अगर आप उससे बात करते हो, उसके घर के बारे में कुछ पूछते हो, उसके बारे में रिलेट करते हो उसके साथ, वो आपको रेफरेंस देने का चांसेस है। जैसे मैंने बोला कि आप उसके घर के बारे में जानते हो, उसके घर में पहले कभी आपने विजिट किया है। कई लोग हैं जो कुछ टाइम पे काम करते हैं फिर कुछ टाइम पे रुक जाते हैं, तो उसके घर में फोन करो ना कि पूछो यार बिटिया कैसी है, अभी ठीक है, माता जी कैसी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, अभी ठीक है क्या। कोई हर एक घर में कुछ ना कुछ रहता ही है, कहीं अच्छी चीज रहती है कहीं बुरी चीज रहती है। बिटिया ने 12th का एग्जाम दिया, कैसा रहा, पास हो गई, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अभी आगे क्या प्लानिंग है, ये बातें करो ना आप, रिलेशन बिल्ड करो उसके साथ। आपने मल्टीप्लायर के बारे में बात ही नहीं की, आपने रिलेशन बिल्ड किया, वो बोले, वो आपने केवल उसके घर के बारे में पूछा या उससे बात किया आपने, वो सोचेगा ये आदमी क्या है। और जब ये चीजें नेगेटिव दिखती है ना आपको, वो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में आया है यार इस आदमी के साथ मैंने इतना साल काम किया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लायर बंद भी कर दिया, पर इसने अपना नाता तोड़ा नहीं। और ये अभी ये टाइम ठीक रहता है, क्योंकि J2A में आप ये नहीं कर सकते। J2A में आपको Q1 Q2 के पीछे भागना है, Q1 के पीछे भागना है, तो वहां पे वो नहीं कर पाओगे। पर इस समय आप ये काम कर सकते हो। मैं अभी सारे जितने इनएक्टिव लोग हैं उनसे कॉलिंग चल रहा है मेरा, और मैडम लोगों को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, मैडम लोग भी कॉल कर रही है और मेरे को नंबर दे रही है और मैं कॉल कर रहा हूँ। किसी को रिजल्ट नहीं आया, आज से 4 7 7 साल पहले उसने प्रोडक्ट का यूज किया था, क्या कारण था रिजल्ट नहीं आने का उसको नहीं मालूम, पर उसको किसने गाइड ठीक से नहीं किया, हो सकता है उसको रिजल्ट नहीं आया। मैडम ने भेजा, मैं उसको कॉल करता हूँ कि सर क्या हुआ था, क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था, पर मैं अभी हूं ना सर, आप मेरे कहने पे लो, 1 किलो लो, 250 ग्राम लो, यूज करके देखो, नहीं रिजल्ट आएगा तो बताना मेरे को। मैं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सब चीजें अप्रैल और मई के महीने में होती है, जो हम करते नहीं। हम क्या करते हैं, अरे सीजन नहीं है, सीजन नहीं है, सीजन नहीं है, और खुद भी सीजन नहीं है करके बैठ जाते। मैंने क्या बोला है, सबसे ज्यादा बिजी मैं रहता हूँ। सबसे ज्यादा बिजी अप्रैल और मई के महीने के अंदर कॉलिंग दबा के करता हूँ। तो इसलिए ये करना, शोधा प्लान शोधा प्रोडक्ट करना, बुक्स पे रहना, ऑडियो वीडियो बनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, एक्टिव लेग करना, फनल बनाना, ये सारे काम आप सीखो, करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके सीनियर्स तो हैं ही, आपके सारे एसओ डायरेक्टर भी हैं आपके साथ आपके ओबीएस हैं, आपके विक्रमवीर हैं, मैं भी हूं। कोई चक्कर नहीं, आपको दिल करे कभी कॉल करके बात करनी तो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिस्ड कॉल भी जाएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो जितने भी लोग इसको करना चाहते हैं वो लोग ये काम शुरू कर दो अभी। जितने पॉइंट मैंने बोले हैं अगर आपने ये किए, और ये फिर आपकी आदत बनती है, हैबिट बनती है, फिर आप हर एक साल करते हो, ये हर एक साल करते हो, और फिर लाखों करोड़ों का जब पे आउट आता है ना, तब बड़ा मजा आता है। मेरे को बहुत मजा आता है। आपका बिजनेस इस समय डाउन चल रहा है, मेरा बिजनेस अभी भी दिन का तगड़ा है। क्यों? क्योंकि लोग इतने फैले हुए हैं, कहीं ना कुछ धंधा तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा है सर। हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ यस। ना कुछ तो होता ही है सब। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर पूरा बंद हो जाता है। हमारा पूरा क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि हम एक तालुका के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम पूरे देश में बिजनेस कर रहे हैं, 28 राज्यों में बिजनेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लग रहा है। तो इसलिए अगर आपका बिजनेस आप पूरे देश में फैला दोगे, पूरे इंटरनेट किंग पे काम करोगे, तो आपको बहुत बड़ा काम होता है। और आप जो बागड़े साहब का ग्रुप है उसके अंदर, तो आपको बागड़े साहब जैसा एक इंटरनेट किंग मिला हुआ है। वो तो इतना जबरदस्त बिजनेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर, कुछ कहने की हद नहीं। इसलिए इस बिजनेस को समझ लिया किसने, इस बिजनेस का तरीका समझ लिया तो करें। और फिर मैं एक पॉइंट जो बोलूंगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं, और शिवाई सर ने भी आज शुरू में बोला, वो टीके रहना के साथ रहना, टीके रहना। अगर आप टिके रहे और सिस्टम के साथ चल पड़े, एक ना एक दिन इस बिजनेस में आप लाखों करोड़ों रुपए की इनकम करेंगे, इसकी मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं आपको। पर टिके रहना जरूरी, बीच में गैप नहीं डालने का। बीच में गैप डालते हो आप, 3 4 महीने के लिए गैप हो जाते हो, और फिर 3 4 महीने बाद आते हो। जहां आप 3 महीने का गैप डालते हो ना, आप कम से कम 6 महीने पीछे जाते हो सर। क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों का है। लोग, आप लोगों के टच में नहीं रहोगे तो सर, एक दुकान अगर 2 3 महीने के लिए बंद हो जाए तो दुकान बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? एक डॉक्टर अगर अपन 2 3 दिन प्रैक्टिस बंद कर दे, नहीं आए अपने क्लिनिक के अंदर, तो उसकी क्लिनिक दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेगा नहीं ढूंढ लेगा बंदा? तो जब दुकान, डॉक्टर, सीए और इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये सब अपनी लिस्ट पे काम करते रहते हैं, रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं, अपने ये ग्राहक को अपने साथ रखते हैं, तो इस बिजनेस में क्यों नहीं? ये तो बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है।
इसलिए इस बिजनेस पे काम करते थे, अब आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हम लोगों के बिजनेस में हमको लोग लाने हैं, जितने ज्यादा लोग लाएंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। अभी देखो अप्रैल मई में गर्मी पड़ने वाली है बहुत जम के। अभी टेम्परेचर पूना का 41 चल रहा है, जबकि पूना में कभी भी 30 38 के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया मैक्सिमम। कल टेम्परेचर 41 था, 41। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, आप टाइम ऑन फील्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक काम तो कर पाएंगे, घर में दरवाजा बंद करना, एसी हो तो एसी लगाना, पंखा हो तो पंखा लगाना, 25 से 50 कॉलिंग करना, बीवी से दूर रहना, रूम में जाना, कॉलिंग करना, ये काम आपको करने हैं। मैं सुबह बंद करता हूं अपना रूम, शाम तक कॉलिंग चलता है मेरा, चलता रहेगा। और यही काम अगर आपने किया सर कॉलिंग का 25 से 50, तो फिर भी तकलीफ है क्या? फिर भी कहाँ ऑफ सीजन है, माइंड सेट है ना वो तो। कॉलिंग करना तो आपको रूम में बैठ के कॉलिंग करना है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कम से कम आपके मुंह से 4 शब्द तो निकलेंगे। आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा उससे, कोई गाली भी देगा तो वो भी सीखने को मिलता है, कोई प्यार करेगा तो वो भी सीखने को मिलता है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताएगा आपको नॉलेज देगा तो वो भी सीखने को मिलता है। आप सीखो, लो, मैक्सिमम जो आपको लेना है वो लो, जो नहीं लेना वो मत लो। अच्छी चीज ले लो, बुरी चीजों को मत लो, तो वो उसको लग जाएंगी जाके। तो इसलिए आप कॉलिंग बढ़ाओ, फनल बढ़ाओ, एसटीपी काम करना शुरू करो। घर में ही अपने शीशे के सामने खड़ा होकर एसटीपी करो, क्या प्रॉब्लम है? शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, गेटिंग स्टार्टेड करो। जितनी चीजें आप ऐसे करोगे उतना बड़ा आपका काम होगा सर। तो लेट्स नॉट वेट, अप्रैल और मई के अंदर आप लोग पूरे जम के लग जाओ, जम के काम करो और जम के रिजल्ट दिखाओ। और J2A के अंदर जिसका बड़ा बिजनेस होगा उसका साल भर का बिजनेस बड़ा होगा। आप सबको शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सब लोग सर।